What's good everyone? Welcome back to another video of Zero to Pro Trader सीरीज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू का ही ये वीडियो में ट्यूटोरियल रहने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे 99.9% लोग वो ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ करोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, जैसे हम लोग हर एक वीडियो में करते हैं। So make sure to watch the video till the end and let's start the video. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग व्यू एक्चुअली है क्या। ट्रेडिंग व्यू कुछ नहीं है यार। ट्रेडिंग व्यू जस्ट एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप लोग चार्ट्स को देख सकते हो, किसी भी चीज़ के चार्ट आप देख सकते हो। एंड उस पर अलग अलग टूल्स को अप्लाई कर सकते हो, उस पर अलग अलग इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हो। एंड उसी को आप यूज़ करके ट्रेड ले सकते हो, एंट्री एंड एग्जिट एंड ऑल ऑफ द थिंग्स एनालाइज कर सकते हो चार्ट्स को। बस एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू। अब हम लोग सीखते हैं ट्रेडिंग व्यू को एक्चुअली में यूज़ करना कैसे है। हम लोग लेफ्ट टू राइट सीखेंगे चीज़ों को, मतलब लेफ्ट टूल सबसे पहले सीखेंगे और मूव करते करते हम राइट टूल्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना पड़ेगा। tradingview.com आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा tradingview.com वेबसाइट। वहाँ पे आपको जाके अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। उसके बाद आप ऐसी वेबसाइट पे आ जाओगे। ये ट्रेडिंग व्यू का एक ऐप है। अगर आप लोगों को भी ऐप चाहिए तो आप ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो उस ऐप को। ये ऐप आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा, आपके पीसी में। अब हम लोग सीखते हैं टूल्स को लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखना है। लेफ्ट साइड में जो ये जो टूल्स है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इन टूल्स को आपको देखना है। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमको दिख रहा है, ये है हमारा कर्सर। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल कर्सर्स हैं, इरेजर भी है। हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे क्रॉस को। आप चाहो तो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, बट 99% लोग क्रॉस को यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अलग अलग टूल्स। आप हर एक को एक्सप्लोर कर सकते हो इंडिविजुअली, बट सबसे हम सेकंड वाले को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे काफ़ी सारे लाइन्स, चैनल्स, पिच फॉक्स। आपको कौन से यूज़ करने हैं, कौन से आपके यूज़ में आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आएगा आपको ट्रेंड लाइन यूज़ में। आप इनको फेवरेट्स में भी ऐड कर सकते हो। स्टार पे आप क्लिक करोगे तो आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएंगे। आपको डायरेक्टली शो हो जाएंगे। ट्रेंड लाइन आपके काम आएगा। उसके बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके काम आएगी, एंड पैरेलल चैनल। इन तीन चीज़ों के अलावा आपका कुछ भी और काम नहीं आने वाला। ट्रेंड लाइन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड लाइन है, किसी भी ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो मुझे पता लग रहा है यहाँ पे कि प्राइस मूव कर रहा है, और इसी प्राइस से जो ट्रेंड लाइन का जो प्राइस है, यहीं से प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। इस वे में इसे यूज़ करना है। ट्रेंड लाइन को ही हम लोग एक अच्छे वे में यूज़ करके पैरेलल चैनल को यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल चैनल भी एक ट्रेंड लाइन के जैसे ही है, बट इसमें आपको थोड़ा अच्छे से ट्रेंड की क्लैरिटी आती है, बिकॉज यहाँ पे आप एक चैनल फॉर्म कर देते हो ट्रेंड का। क्योंकि आपको एक चीज़ पता हो या ना हो, आई डोंट नो, क्योंकि प्राइस जो है ना, कभी भी एक पॉइंट से नहीं सपोर्ट लेगा, एक पॉइंट से नहीं रेजिस्टेंस लेगा। प्राइस हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक जोन से लेता है। ये जोन हम ड्रॉ करते हैं। एक प्राइस पॉइंट ड्रॉ करना वो कभी भी बेटर नहीं रहेगा। एक जोन ड्रॉ करना हमेशा बेटर रहता है किसी भी सपोर्ट की और रेजिस्टेंस के लिए। पैरेलल चैनल एक ट्रेंड लाइन का ही एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। बस हम लोग यहाँ पे एक जोन क्रिएट करते हैं, और जोन क्रिएट करना ही सबसे बेस्ट चीज़ है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टूल पे। हमारे नेक्स्ट टूल आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक नॉर्मल लाइन है। आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हो वैसे। ये भी काफ़ी काफ़ी यूज़ में आती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टूल्स पे। अगला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये थर्ड वाला टूल, फिब रिट्रेसमेंट नाम का। ये फिबोनाची टूल है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ, वैसे ज़्यादातर लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। जो सबसे पहला टूल आपको दिख रहा है फिब रिट्रेसमेंट, आपको सिर्फ यही यूज़ में आएगा और आपको सिर्फ यही यूज़ करना है। बाकी सब टूल्स आपके कोई काम के नहीं है एज ऑफ नाउ, और आगे भी चल के मतलब कोई खास काम के नहीं है। मतलब मैंने तो आज तक इनमें से कोई भी टूल यूज़ नहीं किया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही मैंने यूज़ किया है सिर्फ और सिर्फ, वास्तव जितनी बार भी किया है। बाकी और मैं आपको वही टूल्स बता रहा हूँ जो टूल्स मैंने खुद यूज़ किए हैं। जो टूल्स मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ और आज तक मैंने किए ही नहीं है, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा भी नहीं मैं। जो टूल्स इंपॉर्टेंट है और जो आपके काम आएंगे पैसा बनाने में, सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही आपके काम आएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जो आपको नाम से पता चल रहा होगा, रिट्रेसमेंट के बारे में आपको बताता है। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये एक बिल्कुल ही कंप्लीट एक वीडियो बना, इस पर अलग से बन सकती है। एक वीडियो में समझाना तो पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जिससे आप यूज़ कर सकते हो।
ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टिंग में भी। अब आप जैसे देख सकते हो कि ये अलग अलग लेवल्स आपको दिख रहे हैं, 38%, 50%। सो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स होते हैं, अलग अलग वे में इसे यूज़ करते हैं लोग। सो ये एक कंप्लीट अलग टूल है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनानी है। अगर आप चाहते हो इस पर एक वीडियो, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट में मुझे बता देना। अगले टूल पे आते हैं। अगला टूल आपको दिख रहा है यहाँ पे, चार्ट पैटर्न्स। इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इसको एक बार भी अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किया है और कोई भी यूज़ नहीं है इसका। आप चाहो तो कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो करने को, बट कोई यूज़ नहीं है इसका। मैंने आज तक एक भी चीज़ यूज़ नहीं की है। अगला टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कौन से टूल्स को यूज़ आएंगे आपके। सो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये दोनों टूल सबसे काम आएंगे। अगर आप एक इंडिकेटर होता है वीवेब नाम का, तो उसका ही एक वर्जन होता है एंकर्ड वीवेब। तो एंकर्ड वीवेब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको इंडिकेटर सेक्शन में आप जाओगे यहाँ पे भी आपको एंकर्ड वीवेब मिल जाएगा। सो मोस्टली आपको सिर्फ ये दो ही काम आएंगे, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, बस। इसके अलावा और कुछ काम नहीं आने वाला। लॉन्ग पोजीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन मान के चलो, आपने एक ट्रेड लिया जहाँ पे आपने मान के चलते निफ्टी को बाई कर लिया, यहाँ पे आपने निफ्टी को बाई कर लिया। अब आपको टारगेट सेट करना है और स्टॉप लॉस सेट करने की, मेरे को इतना यहाँ तक अगर प्राइस पहुंचा तो मैं अपने टारगेट को एग्जिट कर दूंगा। अगर प्राइस मेरे लॉस पे पहुंचा तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस से एग्जिट कर दूंगा। तो आप क्या करोगे, इस टूल पे क्लिक करोगे एंड जहाँ जिस भी प्राइस पे आपने बाई किया, लेट्स से मैंने इस प्राइस पे बाई किया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। सो आपको ऐसा यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो ग्रीन पार्ट जो है वो है आपका प्रॉफिट एरिया, और रेड पार्ट जो है आपका वो है आपका स्टॉप लॉस एरिया। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टारगेट पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे आपको, इतने पॉइंट्स, स्टॉप लॉस में इतने पॉइंट्स। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ओपन, उसके बाद आपको दिख रहा होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1। अब मान के चलते हैं आपने इस प्राइस पे बाई किया, राइट। आप चाहते हो कि मेरा जो है ना टारगेट वो यहाँ तक हो, एटलीस्ट इस स्विंग तक मेरा टारगेट हो, और आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ तक हो। सो आपने यहाँ तक का टारगेट सेट कर लिया, क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो, इजीली आपने यहाँ पे टारगेट सेट कर लिया इसको ड्रैग करके। अब आपका स्टॉप लॉस तो है 46 पॉइंट्स का, आपका टारगेट है 39 पॉइंट्स का। सो ये तो मिसमैच हो रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 0.84 है। सो आपको इसे 1 बनाना है। सो मतलब आपको टारगेट तो जितना है उतना है, बट आपको स्टॉप लॉस को कम करना पड़ेगा। सो आप इसको ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो बड़े ध्यान से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी चेंज हो रहा है। सो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे स्टॉप लॉस को, एंड 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका आ जाएगा। सो बस इतना ही है। लॉन्ग पोजीशन में और शॉर्ट पोजीशन दोनों सेम है। लॉन्ग पोजीशन मतलब जब आप बाई करते हो तो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने में मदद करता है लॉन्ग पोजीशन, और शॉर्ट पोजीशन भी आपको टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने में मदद करता है जब आप किसी चीज़ को सेल करते हो। बस इतना ही है। अगला जो टूल है, यहाँ पे आप देख सकते हो एरो मार्कर, एरो, रेक्टेंगल, ये जनरली कुछ काम नहीं आएंगे। हाँ, एक ही टूल आपको काम आएगा इसमें, ये वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसलिए काम आएगा क्योंकि रेक्टेंगल से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स को ड्रॉ कर सकते हो। ये मैं आपको दोबारा मतलब इस चीज़ पे मैं फोकस दे रहा हूँ। आपको कोई भी चीज़ें सपोर्ट ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, आप एक लाइन को मत ड्रॉ करो, एक जोन को ड्रॉ करो। अब आप देखो यहाँ पे इस रेक्टेंगल से मैंने ये एक जोन को ड्रॉ किया, इतने बड़े जोन को एक ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस यहाँ से बार बार रिट्रेसमेंट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। सो इस वे में रेक्टेंगल को आप यूज कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में। अगला है टेक्स्ट। ये आपके कोई काम आएगा नहीं। अगर आपको कुछ लिखना है, मान के चलते हैं यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, आपको लिखना है कुछ भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो बहुत इजीली, बट एज जनरली ये लोग इसको यूज़ नहीं करते। अगला इमोजीज हैं, कोई काम नहीं आएगा हमारे। अगला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, मेजर इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि इससे आप मेजर कर सकते हो टाइम को, और मेजर कर सकते हो परसेंटेज हो कि कोई भी स्टॉक इंडेक्स या कोई भी एसेट कितना मूव किया है। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। अब आप देखो यहाँ पे ये प्राइस आपको दिख रहा है टॉप, और ये आपको दिख रहा है बॉटम। अब मुझे पता करना है कि टॉप टू बॉटम कितने पॉइंट्स हैं। अब मैं खुद से गिनूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं डायरेक्टली इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा, और जहां तक मुझे मेजर करना है, मुझे यहाँ तक मेजर करना है, यहाँ तक मैं क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास कंप्लीट डेटा आ गया कि 231 पॉइंट्स हैं, 0.96% है, और नेगेटिव में है क्योंकि हमने ऊपर से नीचे की तरफ इसको मेजर किया है। तो
और उसके बाद 33 बार से मैं दिखा रहा है, मतलब 33 बार से यहाँ से लेकर यहाँ तक 33 कैंडल्स हैं और 33 मिनट्स हैं, और इसकी वॉल्यूम भी इसने हमें बता दी। सो ये टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ आएगा। अगला है मैग्नेट। मैग्नेट भी एक इंपॉर्टेंट टूल है, मैं यूज़ करता हूँ इसे, और ज़्यादातर लोग यूज़ करेंगे आपको, क्योंकि काफ़ी ईजी रहता है हमको चार्ट जब हम एनालाइज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, तो मैग्नेट काफ़ी यूज़ आता है। इसमें आपको दो दिखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक वीक मैग्नेट। मैं यहाँ पे वीक मैग्नेट को यूज़ करता हूँ। इसका यूज़ क्या मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो मैं मैग्नेट को हटा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना है इस चीज़ को। मैंने मेजर पे क्लिक किया, मेरे को मेजर करना है यहाँ से। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता। एग्जैक्ट प्राइस पे थोड़ा है ना, मैं अब जैसे मैंने यहाँ से यहाँ पे मेजर किया, तो हो सकता है मैंने थोड़ा सा दूर मेजर किया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बच गया कैंडल में। सो मैंने एग्जैक्ट पॉइंट से मेजर नहीं कर पाया मैं। बट जो मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट उस प्राइस पे अटैच कर देता है हमारे किसी भी टूल को, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ मेजर करके। सो मैं मेजर पे आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं देखो यहाँ पे हूँ, यहाँ से खुद ये ऑटोमेटिकली कर्सर प्राइस पे जा रहा है, जो हाईएस्ट प्राइस है खुद से जा रहा है। सो ये काफ़ी इजी रहता है, आपको यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने एग्जैक्ट प्राइस एग्जैक्ट प्राइस से मेजर किया है कि नहीं किया है। आपका जो मैग्नेट है वो एग्जैक्ट प्राइस पे आपको पॉइंट कर देगा। कहीं पे भी देख लो आप, जैसे ये कैंडल आपको दिख रही है, ये रेड कैंडल जो करंटली जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस कैंडल का लो मुझे लो से मेजर करना है मुझे कुछ चीज़ें। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसके पास आऊँगा और मैग्नेट ऑटोमेटिकली इसके लो पे कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसके लो पे टच हो जाएगा, एंड वहाँ से मैं मेजर कर सकता हूँ। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। अगला टूल जो है, ये हमारा क्या काम आता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलो आपने कोई कुछ ड्रॉ किया इस पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ये ड्रॉ कर देता हूँ, और भी कुछ चीज़ें आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ये मेरे को काफ़ी इरिटेट कर रहे हैं मुझे चार्ट में देखने में। तो मैं क्या करूँगा ना, और दूसरी बात ये कि मान के चलो, सॉरी मैंने गलत बताया आपको, ये जो टूल है आपको इस वे में यूज़ आएगा आपको। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने मान के चलो मेरे को मेजर टूल ही यूज़ करना है। मान के चलो मुझे मेजर करना है कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, मान के चलो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना है, मैंने मेजर कर लिया इजीली। मान के चलो मुझे हर एक कैंडल, हर दो कैंडल को मेजर करना है। मान के चलो ये मैंने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद मुझे अगली दो कैंडल्स को मेजर करना है, तो मैं फिर से आऊँगा, फिर से ऐसे लूँगा, मुझे अगली दो कैंडल्स को मेजर करना है, फिर से मैं आऊँगा, फिर से करूँगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें इस चीज़ में। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको क्लिक कर दूँगा, और अब मैं किसी भी इनमें से किसी भी टूल्स को यूज़ करूँगा तो वो टूल्स मुझसे जाएगा नहीं, मतलब रिमूव नहीं होगा एक बार यूज़ करने के बाद। दिखाता हूँ कैसे आपको। सो मान के चलो मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, कर लिया मेजर। अब मैं अब ये टूल हटा नहीं है, मैं दोबारा चाहूँ तो दोबारा इसको यूज़ कर सकता हूँ, अनलिमिटेड टाइम्स मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ जब तक मैं इसको चाहूँ। सो इस वे में यूज़ आता है टूल, कि कोई टूल आपको बार बार यूज़ करना है तो बार बार आप टूल पे क्लिक करोगे, उसके बाद यूज़ करोगे, फिर से दोबारा क्लिक करोगे, तो बार बार आपका क्लिक करने में जो आपको टाइम हो जाएगा, इसके उसको ईजी करने के लिए ही ये टूल बना है। अगला है हमारा लॉक। ये कोई काम नहीं आएगा, इससे सारी ड्राइंग्स लॉक हो जाएगी। मतलब मान के चलो आपने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया, अब मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ यहाँ से ऐसे बार 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 बार, बट अगर मान के चलो मैंने इसको लॉक कर दिया, तो अब ये सपोर्ट नहीं हटेगा। अब मैं इसको कितना भी रिमूव करूँ की कोशिश करूँ तो ये नहीं हट पाएगा। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें आपको ये काम आएगा। अगला है ये आई का बटन। इससे आप क्या कर सकते हो ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी ड्राइंग हाइड हो जाएंगी, मतलब जो भी आपने चार्ट पर ड्रॉ किया है वो सब आपके लिए हाइड हो जाएगा, वो रिमूव नहीं होगा, वो जस्ट हाइड होएगा, छुप जाएगा वो। सो आप दोबारा क्लिक करोगे तो वापस से विजिबल हो जाएगा। और इसका मतलब है रिमूव ऑब्जेक्ट्स। यहाँ से आप कुछ भी ड्रॉ, मतलब आपने जो ड्राइंग बनाई है उसको रिमूव कर सकते हो, आपने जो इंडिकेटर्स अप्लाई किए हैं उसको भी रिमूव कर सकते हो। सो बस इतना ही था हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट। अब हम मूव करते हैं थोड़ा राइट साइड। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की साइड, बाय द वे मैंने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी चीज़ बता रखी है, बट फिर से मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी लिखा हुआ दिख रहा होगा। सो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब एसेट्स हैं। आप कुछ भी चीज़ आपको सर्च करना है, आपको कोई स्टॉक सर्च करना है, आपको कोई इंडेक्स का चार्ट अप्लाई करना है, किसी भी चीज़ का आपको चार्ट अप्लाई करना है, आप यहाँ पे सर्च करो। मान के चलो मेरे को रिलायंस चाहिए तो मैं रिलायंस लिखूँगा यहाँ पे। अब ये सारे आगे मेरे पास ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज,
यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास रिलायंस का चार्ट ओपन होके आ गया। सो बस इतना ही है, आपको कोई भी चार्ट, किसी भी चीज़ का चार्ट आपको चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं आगे की साइड। सो ये जो प्लस आइकन आपको दिख रहा है ये कंपैरिजन में यूज आएगा। मान के चलो मेरे को रिलायंस का जो चार्ट आप देख रहे हो, मेरे को ये कंपेयर करना है निफ्टी के चार्ट के साथ। लेट्स से निफ्टी नहीं, मेरे को एचडीएफसी बैंक के साथ यूज करना है, कंपेयर करना है कि एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है इस टाइम में और रिलायंस कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो आप एचडीएफसी बैंक लिखोगे तो आ जाएगा ये ऐसे। और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये एचडीएफसी बैंक की चार्ट की लाइन है, मतलब ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो कैंडल्स बन रही हैं वो रिलायंस का चार्ट है। सो रिलायंस का चार्ट कैसे मूव कर रहा है और एचडीएफसी बैंक का चार्ट कैसे मूव कर रहा है इस टाइम फ्रेम में, वो आप देख सकते हो इजीली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। जब आप थोड़ा सा एडवांस जाओगे, थोड़ा सा आप खुद से अपनी स्ट्रेटजीज बनाना स्टार्ट करोगे आगे जाके, तो ये टूल आपके काफ़ी काम आएगा। अगला टूल है हमारा टाइम फ्रेम का टूल। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये सब टाइम्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। मान के चलो मैंने 5 मिनट पे क्लिक किया तो ये जो आप हर एक कैंडल देख रहे हो, हर एक कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की है। सो काफ़ी सिंपल टूल है, जिस भी टाइम फ्रेम को आपको यूज़ करना है उस पर आपको क्लिक करना है, वो आ जाएगा। अगला है कैंडल्स। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं बाय द वे लास्ट वीडियो में, ये टाइम फ्रेम और कैंडल्स। सो कैंडल्स यहाँ पे अलग अलग टाइप की कैंडल्स आप यूज़ कर सकते हो। 99.9% लोग कैंडल्स का सिर्फ जो ये सेकंड ऑप्शन है कैंडल्स, इसी का यूज़ करते हैं और इसी का ही यूज़ करना चाहिए आपको। बाकी सब चीज़ें कोई काम की नहीं है। एक हेकिनाशी कैंडल है जो कुछ लोग यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज में, बट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का ही हम लोग यूज़ करेंगे। अगला है इंडिकेटर सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है ट्रेडिंग व्यू की। सो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। ये तो मेरे इंडिकेटर्स हैं। आप अगर जाओगे फॉर एन एग्जांपल कहीं पे भी जाओ, मान के चलो एडिटर्स पिक पे गए आप, सो ये सब आपको इंडिकेटर्स दिख जाएंगे जो लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आप किसी भी इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। जो 99% इंडिकेटर्स आपको फ्री ही दिखेंगे यहाँ पे, बट कुछ इंडिकेटर्स पेड भी होते हैं। सो आप इंडिकेटर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब मेरी तो पूरी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स पे ही बेस्ड है और मैं इंडिकेटर्स का ही स्पेशलिस्ट हूँ। इंडिकेटर्स में ही मास्टरी है मेरी और ये सब मेरे कस्टम मेड इंडिकेटर्स है। सो इंडिकेटर्स का सेक्शन ये रहा। बाकी अलर्ट का सेक्शन है, आपको किसी प्राइस पॉइंट पे अलर्ट लगाना हो। मान के चलो मेरे को अभी मान के चलो रिलायंस है 1336 पे, मेरे को चाहिए कि प्राइस अगर यहाँ पे आए, इस प्राइस पे आए, सो मेरे को पता चल जाए, मेरे को अलर्ट मिल जाए। मैं देख नहीं सकता चार्ट को, तो मुझे अलर्ट मिल जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक अलर्ट इस पर क्लिक करूँगा और इस प्राइस पे अलर्ट लगा दूँगा। सो इसको आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी लोग करते हैं यूज़। वैसे रिप्ले का सेक्शन होता है बैक टेस्टिंग के लिए, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, आप प्रीवियस अंडू को मतलब कर सकते हो। जैसे आप पहले आपने थोड़ी देर पहले क्या किया था वो सब आप देख सकते हो यहाँ पे। सिमिलरली इसका अपोजिट है ये वाला। उसके बाद ये है लेआउट सेटअप, मतलब आप को एक आप आपकी स्क्रीन में कितने चार्ट्स देखने हैं। जैसे मैंने सबसे पहले एक सिलेक्ट किया है तो मेरे को मेरे लेआउट में एक ही चार्ट दिख रहा है। अगर मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो मेरी लेआउट 2 में स्प्लिट हो जाएगी। सो मैं एक साइड रिलायंस का चार्ट देख सकता हूँ और एक साइड किसी और चीज़ का चार्ट भी देख सकता हूँ। ऐसे मल्टीपल 16 तक जाता है। ज़्यादातर काम यूज़ नहीं आएंगे आपको, दो या तीन ही यूज़ आएंगे, बट उसके लिए आपको इसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। इसका पेड वर्जन का अल्टरनेटिव भी मेरे पास है बहुत अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट होगा जिस भी ब्रोकर में, सो उस ब्रोकर के ब्रोकिंग अकाउंट में आप जाओगे एंड वहाँ पे आप चार्ट को अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ये आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। ये 16 तक है ना, ये सब फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है अननेम्ड सेव, मतलब ये जो करंट लेआउट जो है मेरा, जो आप देख रहे हो, इसका कोई मैंने नाम नहीं रखा है। और सेव का मतलब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने चेंजेस किए हैं इसमें, मान के चलो मैंने कोई लाइन ड्रॉ की है, मैंने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मैंने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो वो सब सेव हो जाएंगे। ये कोई काम का नहीं है हमारा टूल। क्विक सर्च आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो आप कुछ भी सर्च करने के लिए, बट हम इसे यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है सेटिंग्स। सो सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हो सिंबल्स को, ड्राइंग्स, मतलब आपका जो लेआउट है, जैसे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये है फुल स्क्रीन, तो यहाँ पे आप फुल स्क्रीन पे आ जाओगे, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आप ले सकते हो एक स्नैपशॉट। ट्रेड ये पेपर ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम मूव करते हैं बिल्कुल ही राइट साइड पे। सो आप यहाँ पे आओगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारे देखने को मिलेंगे।
ये सब आपके उसमें नहीं होगा क्योंकि ये मेरा सेटअप है, ये सब मैंने ऐड किए हुए हैं। आपके ट्रेडिंग व्यू में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। सो आप कोई भी आपको मान के चलो, जैसे मेरे इसमें लेट्स से कोई भी आप एक स्टॉक पिक कर सकते हो। टेस्ला का स्टॉक है, जैसे टेस्ला का स्टॉक मेरे पास ऐड नहीं है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ मेरी वॉच लिस्ट है जो, इस वॉच लिस्ट में मेरे को टेस्ला का स्टॉक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लस आइकन पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा टेस्ला, और टेस्ला का स्टॉक आ गया ये सबसे पहला। इस पे मैं या तो आप प्लस पे क्लिक कर दो या इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में देखो तो टेस्ला का स्टॉक मेरे पास ऐड हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। बाकी ये नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे अलर्ट्स का, मतलब जो अलर्ट्स आप यहाँ पे लगाओगे वो अलर्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। बाकी सब चीज़ें आपको कोई काम की है नहीं। सो बस इतना ही था ट्रेडिंग व्यू यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आपको अभी मान के चलो मैं हूँ यहाँ पे 9 तारीख पे हूँ मैं, आज 9 तारीख है, ठीक है। मान के चलो मुझे चलना है 1 तारीख को जाना है मुझे, 1 अप्रैल को क्या हुआ था। तो मैं कैसे जा सकता हूँ, या तो मैं स्क्रॉल करके जा सकता हूँ कि 1 तारीख को जाऊँगा ऐसे, उसमें टाइम लगेगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बटन, मैं इस पर क्लिक करूँगा गो टू पे, एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाऊँगा जो कस्टम रेंज। सो मुझे जहाँ पे भी जाना है, मान के चलो मुझे 1 तारीख को मुझे देखना है क्या हुआ था चार्ट में। सो मैं 1 तारीख पे क्लिक करूँगा और मैं गो टू पे जाऊँगा, तो मुझे ये डायरेक्ट 1 तारीख पे पहुँचा देगा यहाँ पे, ये 1 अप्रैल ये रहा। सो इसलिए ये टूल यूज़ होता है। सो इतना ही था यार ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। सो इसे आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो वीडियो का बेस्ट पार्ट। और एक चीज़, आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री कोर्स है। सो वहाँ से आप जाके इसको वॉच लेटर में सेव कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में भी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल, हैप्पी ट्रेडिंग।